students, welcome to The Analyzers. So students, today is the first examination of 2019 और किसका examination है आप सबको पता है, IBPS Clerk Mains 2019. ये students, IBPS की अगर हम देखें तो ये लास्ट एग्जाम है, इसके बाद सिर्फ एक रह गया है, दैट इज़ दी IPS SO मेंस. और एक प्लस पॉइंट ये है कि बिफोर दी क्लरिकल मेंस आप सबको पता है कि नेक्स्ट ईयर का जो क्लरिकल मेंस है वो होगा 19 जनवरी, मतलब IPS का कैलेंडर भी रिलीज हो चुका है. सो आज हम हैं गुड़गांव में इन DPG ITM कॉलेज और यहाँ पे हम कवर करेंगे द क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन. मेंस एग्जामिनेशन मतलब डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, जैसा आप लोग का माइंडसेट रहता है, बट ऐसा नहीं होता हर बार. सो सारी चीज़ें कवर करी जाएंगी, यही चीज़ कवर करी जाएगी. क्या पेपर टफ आया, पेपर इजी था, पेपर मॉडरेट था, कौन से सेक्शन ने बच्चों को ज़्यादा परेशान करा या डराया, और कौन सा सेक्शन था, मतलब जनरली जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन था क्या वो इजी था. ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे इन टुडेज एनालाइजर्स ऑन IPS क्लर्क मेंस 2019. तो एस्पिरेंट्स एग्जाम ओवर हो चुका है, आइए जानते हैं कैंडिडेट से कि किस तरीके से या क्या क्या पूछा गया इन IPS क्लर्क मेंस 2019. आपका नाम? यश श्रीवास्तव. यश श्रीवास्तव. यश, हाउ वाज द एग्जामिनेशन? Overall, you can say moderate. Yes. तो यश, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मतलब दिस वाज योर फर्स्ट मेंस एग्जाम? This was my second mains exam. सेकंड मेंस एग्जाम. Yes. इससे पहले आपने कौन सा दिया? Last year also I have given this. क्लर्क मेंस. Clerk mains, PO mains both. ओके, तो इस बार का जो क्लर्क मेंस है लास्ट ईयर के कंपैरिजन क्या कुछ चेंजेस थे? There were slight changes. Mainly in English portion, there were changes. Actually, short RCs. This concept has been introduced in the previous 3-4 exams I have seen. Short RCs were there. 3x3 types means RC, then 3-4 questions. Short RCs. ओके. And then one long RC comprising of fill in the blanks and how the statement can be interchanged like this. Then 5 questions were like rearrangement was there. And what were the topics, or what was the theme of the RCs? The theme was mainly how diet affects your brain. Among reasoning and quant, reasoning was difficult this time, yes. Quant was easy to moderate, reasoning moderate to difficult, because you have to choose the puzzles. There were 2 puzzles I think that were difficult. 2-3 were easy, you can't say easy, but moderate. If you have good practice, you can make them. One Castlet DI, that was tough. Apart from that, rest of the questions you can do if you have practiced. Yes. Okay, तो मतलब we can say this time that English and reasoning section were more on moderate to tough side, and then we have the in moderate side we can say quant, and then I guess easy. GA was easy. GA was easy. If you have studied, you can do around 35 questions. If you have studied Banka Sadda capsule well, you can do around 35 questions. So I just want I mainly focus GA. I study with the help of Banka Sadda. the other 24/7 app. 24/7 app and the capsule which is provided. I study those. And obviously it's quite effective. And I will obviously the morning shows by Kush sir and all. Yes, all those. I like. They are doing very well. Very helpful to us. So candidates ये थे यश हमारे साथ, और इनका क्लियरली टेक था, एंड आप क्लियरली देख सकते हो कितना डिटेल्ड रिव्यू उन्होंने हमें दिया कि इंग्लिश सेक्शन एंड रीजनिंग सेक्शन जो था इस बार थोड़ा सा हम वी कैन से इन मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड, बट क्वांट सेक्शन वो सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट साइड था, एंड जो जनरल अवेयरनेस है दैट वाज इजी टू मॉडरेट, एंड दैट टोटली डिपेंड अपॉन कि कितना आपने हार्ड वर्क दिया है इन द जनरल अवेयरनेस सेक्शन. हाउ वाज द एग्जाम? इट वाज गुड. लेंथी पेपर था रीजनिंग का भी, एंड मैथ्स के भी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी करनी पड़ रही थी. स्टेटमेंट कंक्लूजन भी कुछ हार रखे थे, और हमारे जो लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में भी. तो जो ओवरऑल सेक्शन है, मैथ्स है, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, टफ कौन सा था? टफ लगा कुछ? टफ मेरे को इंग्लिश लगा. इंग्लिश लगा आपको. और जनरल अवेयरनेस कैसा आया था? जनरल अवेयरनेस करंट से ही था, अगस्त से लेके जनवरी तक के पूछ रखे थे. हाँ. It was moderate. Yeah. तो Tough but not easy. it was tough. Not tough, not easy. Yeah. It was Okay, तो कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? सबसे ज़्यादा difficult I think reasoning. Yeah. Okay, तो क्या था, थोड़ा बाइफिकेशन बताओ अबाउट द पेपर. Bifurcation puzzle थी around 30 marks puzzles. 25 to 30. Apart from that, reasoning में assumptions, logical reasonings, conclusions वगैरह के questions थे, और 1-2 questions उसके थे inequalities के, और 2-3 questions logs के थे. And what about the quant section? Quant section as comparatively last year इस time easy था.
हाँ, और ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं था, इजी था। एक नॉट पर्टिकुलर डीआई बट केसलेट टाइप का एक क्वेश्चन था। ओके, तो मतलब दो डीआई और एक केसलेट हो गए। एंड इंग्लिश सेक्शन में जैसे मैंने कुछ कैंडिडेट से बात करी, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट इट्स टफ, तो क्या इंग्लिश टफ था आज? कंपैरेटिवली लास्ट ईयर वो थोड़ा सा टिपिकल था क्योंकि काफ़ी न्यू पैटर्न्स देखने को मिले थे इस बार। एंड व्हाट अबाउट द आरसी जो पूछे गए आज के एग्जाम में? रीजनिंग क्वेश्चन जो थे वो सारे ब्रेन के रिलेटेड थे। ब्रेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन brain से related? या फूड के इफेक्ट्स हमारे ब्रेन पे क्या होता है वो सारा उसके रिलेटेड, और वाटर का इफेक्ट हमारे ब्रेन पे क्या होता है। कितने आरसीज थे? 3। तो एंड जनरल अवेयरनेस का सेक्शन किस तरीके से था? जनरल अवेयरनेस तो बहुत इजी थी। बिकॉज ऑफ मोस्टली ऑफ करंट अफेयर्स। या मोस्टली ऑफ करंट अफेयर्स एंड प्लस थोड़े जो जीएस के भी क्वेश्चन थे, जो स्टैटिक जी के, या बट वो भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था महानदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से वो काफ़ी इजी थे। मैंने बैंकर्स अड्डा से एक्चुअली प्रिपरेशन की है, तो मुझे लगता है हाँ वहाँ से 80-90% क्वेश्चन वहाँ से कवर्ड थे। इसके अलावा एक उस चाइल्ड सेक्स रेशियो पे भी क्वेश्चन था, तो इजी थे क्वेश्चंस, काफ़ी इजी थे। कितने अटेम्प्ट्स करे आपने? मैंने किया है 135। 135। या तो दिस वाज योर फर्स्ट मेंस एग्जाम? नहीं बहुत बहुत सारे दे चुके हो। ठीक है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का मेंस का एग्जाम कैसा था? सर इंग्लिश सेक्शन थोड़ा ट्रिकी था, डिफिकल्ट था। बाकी जीए का जो था वो एज सच आपके बैंकर अड्डा की जो कैप्सूल होती है उससे था। और क्वांट थोड़ा इजी था कंपैरेटिवली। डीआई वाज लिटिल ऑन अ इजी, पर रीजनिंग में थोड़ा वही था कि अगर आप चूज़ करते हो क्वेश्चंस, अगर आप मतलब पिक एंड चूज करना है फॉर रीजनिंग, तो आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब जैसे जो रीजनिंग का है, तो रीजनिंग का बाइफरकेशन किस हिसाब से था? पजल थे। एक पजल थी वो ईयर वाली जो होती है हमारी, कि एज वाली 2019 ईयर है, उसके बेस पे जो वो उनकी डेट ऑफ ईयर ऑफ बॉर्न जब होते हैं। और उसके साथ इस बार ना एक और चीज़ है कि कलर भी दे रखा था। पजल्स ना हमें लग रहा था 5 क्वेश्चन होंगे इसके बाद, पर एक पजल बीच में ऐसा था कि उसके बाद एक कोई भी क्वेश्चन सिर्फ एक ही हाँ। मतलब पजल्स थोड़ी सी लेंदी थी और जो क्वेश्चंस थे वो भी कम थे। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सेक्शन आज कौन सा लगा? इंग्लिश ही था। इंग्लिश ही। हाँ। मतलब बिकॉज ऑफ सरप्राइज पैटर्न बेसिकली। 1-2 क्वेश्चन सरप्राइज पैटर्न के थे। मतलब एक इट वाज नॉट इवन आस्किंग, मैंने पीओ का भी दिया था, उसमें भी नहीं था कि उसमें एक चीज़ ऐसी कि ना, जैसे कि एक होता है कि सेंटेंस में ना वर्ड्स दिए होंगे आपको हाईलाइटेड करके, उसको आपस में भी आपको इंटरचेंज करके बताना कि कौन सा चेंज हो सकता है आपस में। एक तो होता है नीचे वर्ड्स दिए होगा तो रिप्लेस करना होता है, एक होता है कि उनमें आपस में जैसे ए बी, एक सेंटेंस दिया उसमें ABCD 4 बोल्ड कर रखे, अब आपको देखना कि ए की जगह बी की जगह सी, या ऐसे कर सकते रिप्लेस। चेंज करना था बेसिकली। वो थोड़ा नई चीज़ है, बाकी तो एवरीथिंग फाइन। Moderate to tough you can say, it depends how you select the question which you are going to attempt. मतलब जो मेरे को बेसिकली लगा, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आपका कैप्सूल काम आया। सारे सेक्शन में से जो आज के में सबसे इजी था वो जनरल अवेयरनेस। मैं SBI PO भी दिया था, IBPS PO मेंस भी दिया था, तो उसके कंपैरेटिवली बहुत आसान थी। इंग्लिश सर डिपेंड करता है, मेरे को तो ओके लगी, क्योंकि पैराग्राफ एक्चुअली जो मेरे को फील आया कि मैंने थोड़ा सा पैराग्राफ सिंगल पैराग्राफ दे रखे थे, इट्स रिगार्डिंग ब्रेन एंड रिगार्डिंग द फूड रिलेटेड टू ब्रेन, और जो इफेक्ट्स पड़ते हैं फूड के। पहला पैराग्राफ ये था, मेरे को ऐसा लगा कि उन्होंने एक बड़ा कंप्रीहेंशन को 3 में डिवाइड कर दिया है। एक पैराग्राफ स्टार्टिंग में दे दिया, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन, फिर आगे उन्होंने सेंट्रल पार्ट दे दिया, उससे क्वेश्चन, फिर लास्ट में थोड़ा बड़ा दे दिया, उससे क्वेश्चन। मतलब अगर हम देखें जो द थीम ऑफ आरसी वाज सेम, बट ये था कि उनके टॉपिक्स जो थे वो अलग अलग। क्लोज टेस्ट जो था सर, वही जो SBI PO में है, जैसे वही आजकल आ रहा है, सेंटेंसेस में 4 ब्लैंक है ये, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था कि जैसे फर्स्ट लाइन में फर्स्ट सेंटेंस और फर्स्ट ब्लैंक है, थर्ड ब्लैंक है, फिर उन्होंने 6 ब्लैंक दे रखा था। एक रीअरेंजमेंट आई हुई थी, लास्ट इज फिक्स्ड, ई इज फिक्स्ड, एंटोनिम्स आए थे, 5 वर्ड्स दे रखे। दोज वर फ्रॉम आरसी और दोज वर सेपरेट क्वेश्चंस। सेपरेट क्वेश्चंस 2-3 सेपरेट क्वेश्चंस आए थे। उसमें बेसिकली क्या था, 5 ऑप्शंस थे, दे आर सेइंग कि 1 एंटोनिम है बाकी पर्टिकुलर सिनोनिम्स हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस थे, वो हो गया। एंड हाँ, बीच में मैच द कॉलम भी आया था, वो थोड़ा सा हाई लेवल था। रीजनिंग में पजल्स थी 2-3, एक लास्ट में न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन आया हुआ था, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में चेंज कर देते हैं वाउल्स वगैरह, वो चेंज नहीं किया उन्होंने, कोई साइन दे रखे थे कार्ड्स के। पजल्स थी, एक इनसाइड इनर सर्कल आउटर सर्कल थी, 12 पीपल, 6 सिटिंग इनसाइड 6 आउटसाइड,
फेसिंग एक दूसरे के बिहाइंड बैठे हुए हैं, ठीक है, वो भी ओके थी। बट वही थी सर कि पजल्स में हर बारी क्या करते हैं कि आई थिंक मेरे को ऐसा लगा कि IBPS वाले आप लोगों को फॉलो करते हैं कि आप लोग जो लेवल बढ़ा के, जैसे आपने टेस्ट सीरीज़ में आपने इनका लेवल पिक करके आपने अपना एडवांस लेवल डाल के करा, उन्होंने वो लेवल ही चेंज कर दिया। ओवरऑल अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो ओवरऑल सर मॉडरेट टू टफ, इट डिपेंड्स कि आपने किस तरीके से पिक एंड चूज करा है क्वेश्चंस अगर आपने सारा ही पिकिंग से किया है तो आप उसे मॉडरेट लोगे। एंड कुछ मैसेज टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो कि अब शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, अड्डा फॉलो करो। सो कैंडिडेट्स एग्जाम ओवर हो चुका है और हम लोग भी अब ऑफिस में पहुंच चुके हैं एंड हमारे पास है द कंप्लीट एनालिसिस। जैसे कि आप सब ने रिव्यूज अब तक देख लिए होंगे कैंडिडेट्स के, क्लियरली एग्जामिनेशन जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही साइड था। डिफिकल्टी कुछ सेक्शंस में थी, मॉडरेट कुछ सेक्शंस थे। जनरल अवेयरनेस जो था वो बच्चों को काफ़ी आसान लगा आज के एग्जाम में। अब हम देखते हैं द डिटेल्ड एनालिसिस, कौन से सेक्शन में से क्या क्या पूछा गया है। एंड उसके लिए मैंने अड्डा 24/7 ऐप ओपन कर ली है और उसमें ऑलरेडी हमने एनालिसिस जो है वो अपलोड कर दिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द क्वांट सेक्शन। तो अगर हम क्वांट की बात करें तो 4 DI आई थी, बार ग्राफ, कैसलेट, पाई चार्ट और टैबुलर। और अगर हम पूरे सेक्शन की बात करें तो कुल मिला के 20 क्वेश्चंस थे डेटा इंटरप्रिटेशन से, 5 क्वेश्चन थे डेटा सफिशिएंसी से, 5 क्वेश्चन थे क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 से, 5 क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और 15 क्वेश्चन थे मिसलेनियस, दैट इज द अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन की। ये सेक्शन था जो कि बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगा। द रीज़न वॉज बिकॉज ऑफ सम न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले कुल मिला के 3 RC पूछी गई थी, जिनकी क्या क्या थीम थी। एक थीम थी रिलेटेड टू डाइट, एक था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड थर्ड वन वॉज ड्रिंकिंग वाटर। देन अगर हम टोटल इस सेक्शन की बात करें तो 15 क्वेश्चन थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, 5 क्वेश्चन थे वर्ड रिप्लेसमेंट से, 5 क्वेश्चन वर्ड यूजेज से, 5 क्वेश्चन सेंटेंस कनेक्टर्स, 5 क्वेश्चन फ्रॉम डबल फिलर्स एंड 5 क्वेश्चन वॉज फ्रॉम सेंटेंस रीअरेंजमेंट। देन अगर हम बात करें रीजनिंग सेक्शन की एंड कंप्यूटर, ऑब्वियसली कंप्यूटर इसलिए नहीं बोला क्योंकि कंप्यूटर नहीं था, प्योर रीजनिंग थी, मैक्सिमम अगेन पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट था। कुल मिला के 6 पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट थी। सर्कुलर था, मंथ बेस्ड था, ईयर बेस्ड पजल था, लीनियर सेटिंग था, फ्लोर बेस्ड पजल था और बॉक्स बेस्ड पजल था। तो कुल मिला के 25 क्वेश्चंस जो थे वो थे सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से। 4 क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस, 2 क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज, 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी, 6 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग, 4 क्वेश्चन इनपुट आउटपुट, 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल बेस्ड जो कि नए पैटर्न पे बेस्ड था और 3 क्वेश्चंस थे सिलॉक्स। इसके अलावा अगर हम बात करें इजी टू मॉडरेट सेक्शन, दैट वाज जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चंस थे, जुलाई से लेकर जनवरी तक था। करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस का मिक्स था, लेस ऑफ स्टैटिक अवेयरनेस क्वेश्चंस। सो ये थे ओवरऑल सेक्शन वाइज एनालिसिस। अब अगर हम बात करें दी ओवरऑल एनालिसिस, तो जनरल इंग्लिश जिसको हमने मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोला है, स्टिल द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उसमें जो होने चाहिए आपके बिटवीन 29 to 33, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 27 to 32, क्वांट में 31 to 36 क्योंकि ये जो था वो मॉडरेट सेक्शन था, और जनरल अवेयरनेस दैट इज फाइनेंशियल अवेयरनेस में 28 से लेकर 34। ओवरऑल अटेम्प्ट्स जो आपके होने चाहिए इसमें एनीवेयर बिटवीन 117 to 129. So this was your host and host Gopal Anand, signs off now. And before we go, जो भी आपके कमेंट्स हो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करेगा, कोई भी फीडबैक है हमारे साथ शेयर करेगा, अपने अटेम्प्ट्स हमारे साथ शेयर करेगा। हमारी आईडी है blogger@adda247.com। इसके अलावा एक और बिग अनाउंसमेंट, सब्सक्रिप्शन प्लान ऑन टेस्ट सीरीज एंड अ सब्सक्रिप्शन प्लान ऑन बुक्स एंड ई-बुक्स इज गोइंग to be announced today, tonight at 9 PM. So please don't miss out that. एक बार जरूर देखिएगा क्या सब्सक्रिप्शन प्लान हम लेके आ रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स के लिए। So on this note, I your host and host Gopal Anand signs off now. Thank you and all the best.